Friends, welcome back to Brain Warm Up. Today we will continue our Unit 7. So, in the chapter we left was the giving tree. So, let us read the chapter. Read the story, The Giving Tree. How do you feel when you help someone? आप कैसा फील करते हो जब आप किसी की मदद करते हो? How do you feel when you share your things with others? आप कैसा फील करते हो जब आप अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते हो? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट्स हेल्प अबाउट. ये स्टोरी आप रीड करो और आपको फिर पता चल जाएगा. ये एक ट्री जिसे वो बच्चा बहुत पसंद होता है, एक बच्चा, वो उसकी हेल्प करने में कैसा फील करता है. सो लेट अस बिगिन अवर स्टोरी. नरेटर who explain us the story. Narrator. Once there was a tree and it loved a little boy. एक दिन वहाँ पे एक पेड़ था और वो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को बहुत प्यार करता था. Every day the boy visit the tree and enjoy its company. हर दिन जो बॉय था वो ट्री के पास आता था और उसकी कंपनी इंजॉय करता था. कंपनी मतलब जो भी वो फन करते थे उसको कंपनी कहते, यानी जो भी वो इंजॉय करते थे. ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. इधर आओ तुम मेरे ट्रंक पे. ट्रंक जो पूरी बॉडी होती है ट्री की. स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस इज कॉल्ड वेयर द लीव्स हैज बीन ग्रोन. ब्रांचेस वो होती हैं जहाँ पे लीव्स उगते हैं पेड़ों के. तो उस ट्री ने कहा तुम मेरे बॉडी पे चढ़ो और मेरे ब्रांचेस पे झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. ओह व्हाट अ फन. बॉय ब्रांचेस से झूलता हुआ, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल. क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे एप्पल्स खा सकते हो. बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. बॉय एप्पल खा रहा था और उसने कहा वाह ये बहुत टेस्टी है. नरेटर, when the boy was tired, जब बॉय थक गया, he slept under the tree. वो ट्री के नीचे सो गया. The tree was happy to give its shade. जो ट्री था वो खुश हो गया अपनी शेड देते हुए, यानी अपनी छाया. But time went by. पर टाइम धीरे धीरे निकलता गया. And the boy grew older and went away. और बॉय बड़ा हो गया और कहीं दूर चला गया. The tree was often alone. जो ट्री था वो अकेला पड़ गया था. After some years, one day the boy came to the tree. कुछ सालों के बाद वो जो बॉय था वो दोबारा ट्री के पास आया और जो ट्री था वो बहुत खुश हो गया था. Tree, come my boy, come and climb up my trunks and swing from my branches. इधर आओ तुम मेरे ट्रंक्स पे चढ़ो, मेरे ब्रांचेस पे झूला झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले. मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए और मैं खेल भी नहीं सकता. बड़े लोग नहीं खेल सकते. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. मेरे को कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. उसने कहा मुझे माफ़ करना पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास बस पत्ते और सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो और उन्हें मार्केट में बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. फिर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे. नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. बॉय ने खुशी खुशी, वो जो लड़का था उसने खुशी खुशी एप्पल तोड़े और वो चला गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेज अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. जो ट्री था वो बहुत खुश हो गया था उसकी मदद करके, पर जब वो बॉय वो दोबारा कहीं दूर चला गया और जो ट्री था वो दोबारा दुखी हो गया. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री shook with joy. एक दिन वो जो बॉय था वो लौट आया और वो जो ट्री था वो अपनी खुशी समाए नहीं जा रहा था. ट्री, कम बॉय,
Come and climb up my trunk, swing from my branches, eat apples, play in my shade and be happy. उसने कहा, इधर आओ बॉय, तुम मेरे ट्रंक्स पे चढ़ो, ब्रांचेस पे झूला झूलो, मेरा एप्पल्स खाओ, मेरी शेड में मज़े करो, यानी छाया में, और खुश रहो. बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज. मैं अब बहुत बिजी रहने लगा हूँ. आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन. मैं अब शादी करने वाला हूँ, तो मेरे को एक घर चाहिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए. कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू कैन कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड हाउस. मेरे पास कोई घर नहीं है, पर तुम मेरे ब्रांचेस काट के उनसे घर बना सकते हो. नरेटर, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. जो बॉय था, उस नरेटर ने बोला, जो बॉय था उसने खुशी खुशी उस ट्री के ब्रांचेस काट लिए और उन्हें लेके चला गया अपना घर बनाने के लिए. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. जो ट्री था वो बहुत खुश हो गया. बट द बॉय स्टेज अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. पर वो जो बॉय था वो दोबारा दूर चला गया और बहुत देर तक वो नहीं आया. जो ट्री था वो दोबारा सैड हो गया. एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर, और जब वो आया दोबारा, जब बॉय दोबारा आया कुछ ईयर्स के बाद, तो वो जो ट्री था वो इतना खुश हो गया, वो एकदम टाइटली स्पीक कर पा रहा था. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. जो बॉय था अब वो एक मैन बन चुका था. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ट्री ने कहा, इधर आओ लड़के, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट? यंग मैन ने कहा, मैं एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ, मेरे को नाव चाहिए जो मेरे को नदी से पार करा सकते. क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव इज अ ट्रंक. मेरे पास बस एक ट्रंक ही बची है. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट. तो मेरी ट्रंक काट लो और एक बोट बना लो. देन यू कैन सेल अवे. फिर तुम उससे नदी पार कर सकते हो. द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन द बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प. जो मैन था उसने उसकी ट्रंक काटी और बोट लेके वो चला गया. वो जो ट्री था बस उसकी एक स्टम्प ही बची थी. स्टम्प यानी जो रूट्स के ऊपर का हिस्सा होता है. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. और कुछ साल बाद वो यंग मैन दोबारा वापस आया. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम. अब वो बूढ़ा हो चुका था, पर जो ट्री था वो उसे रिकग्नाइज यानी पहचान गया था. आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू यू, माई एप्पल्स आर गॉन. तो फिर उस ट्री ने बोला, मुझे माफ़ करना दोस्त, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे एप्पल्स चले गए. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक्स फॉर एप्पल्स. मेरे दांत अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं एप्पल्स खाने के लिए. ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम. मेरी ब्रांचेस भी चली गई ना, अब तुम उनमें झूला झूल सकते थे. ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस. ओल्ड मैन ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस में स्विंग करने के लिए. ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम. मेरी अब ट्रंक भी चली गई ना, तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम. मैं बहुत थका रहता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ सकता. Tree singing, I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. मुझे माफ़ करना. मेरी इच्छा थी कि अब मैं तुम्हें कुछ दे पाता, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. बस मेरे पास अब तो ये बस ओल्ड स्टम्प ही बची है. ओह सॉरी. ओल्ड मैन, डियर ट्री, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit.
डियर ट्री, तुमने मेरे को बहुत कुछ चीज़ें दी है, पर अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक शांति वाली जगह चाहिए और उस पर मैं अच्छे से बैठ सकूं। Tree, well, an old stump is good for you sitting and resting. Come friends, sit down and rest. जो वो ट्री था उसने कहा, अच्छा तुम्हारे लिए ओल्ड स्टम्प बहुत कंफर्टेबल रहेगी बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। आ जाओ फ्रेंड, यहाँ बैठ जाओ। नरेटर, ओल्ड मैन डिड, यानी ओल्ड मैन मर गया एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। वो ट्री तब भी हैप्पी था। दिस चैप्टर इज adapted from The Giving Tree by Shel Silverstein. So, the chapter is finished, so let us look ahead to their new worlds. So, the new worlds are swing, delicious, plug, sail, stump and recognize. Swing means झूला झूलना, delicious यानी टेस्टी, प्लक यानी तोड़ना, ट्रिप यानी आप कहीं बाहर जा रहे हो जैसे पिकनिक हो गया इसका एग्जाम्पल, सेल यानी पार करना किसी चीज़ को, स्टम्प यानी जो रूट्स के ऊपर का पार्ट होता है, रिकग्नाइज्ड यानी पहचान लेना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।